दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना, तो एक अजीब तरह की टेंशन हमारे माइंड पर हावी हो जाती है कि यार पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं हाईएस्ट स्कोर कर पाऊंगा। या फिर कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार क्या मैं पास भी हो पाऊंगा, बिकॉज पूरे साल मैंने करी थी मस्ती और अब पढ़ना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो अगर सच बोलूँ मैं तो एक डर सा बैठ गया है, एक अजीब तरह का डर। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें करना है टॉप, बिकॉज बहुत सारे लोगों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है उनसे। और कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें पास होना है। तो आज इस वीडियो को देखते रहिए, आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से कुछ स्पेशल और लास्ट मोमेंट टिप्स मिलने वाली है जो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में 100% हेल्प करेगी और आपके एग्ज़ाम की इस टेंशन को दूर करने की गारंटी मैं लेता हूँ। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज हम बात करेंगे लास्ट मोमेंट टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ, जब आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको किस तरह से उस क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है और किस तरह से अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिखने हैं। और आपको ये पता चल जाएगा कि एक टॉपर किस तरह से आंसर्स लिखता है, जिससे उसे 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं। मतलब कि एग्जामिनर को मौका ही नहीं देते कि उसका एक नंबर भी काट सके। दोस्तों, टिप नंबर 1, डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यकीन मानो ये टिप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है हम फटाफट से उसे देखने लग जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे अंदर जो क्वेश्चन पेपर का डर था पहले से वो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है और माइंड में सब क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं, जो आते हैं, जो नहीं आते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका भी आंसर आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आपका माइंड अब डिस्टर्ब हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए और आपको उनमें से 15 एकदम करेक्ट आते हैं, एकदम आपके पढ़े हुए सारे क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने पेपर पढ़ लिया ना, तो आपका ध्यान उन 15 पर नहीं रहेगा, वो डाइवर्ट होकर बाकी के जो 5 क्वेश्चंस बचते हैं जो आपको नहीं आते उनकी तरफ चला जाएगा, बिकॉज वो आपको आते नहीं हैं। सो उनमें नंबर कट सकने का जो डर है वो आपके माइंड पर हावी हो जाएगा और उनकी वजह से आपको जो 15 क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम पूरे आते हैं वो भी आप नहीं लिख पाओगे। सो अब बात आती है कि करें क्या उस मोमेंट में। तो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए उसे मत पढ़ो। डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर, उसे अपने सामने रख दो। फिर एक गहरी लंबी सांस लो आंखें बंद करके, और अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने माइंड में उस इंसान को याद करो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसकी आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और जिसको आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, टॉप करोगे, अच्छे नंबर से पास होगे। तो उस इंसान को याद करो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। और ऐसे इमेजिन करो कि वो आपको बोल रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस अगर इतना कर लिया ना, ये आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देगा अंदर से कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको क्या करना है, अपने माइंड में करना है रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल, कम या ज़्यादा, बस जो भी पढ़ा है फटाफट से उसकी मूवी अपने माइंड में प्ले कर लो। बस अब स्टॉप। अब आप एकदम रेडी हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं है, तो आपको ये करना है, आपको जो 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, उसका यूज़ आपको ऐसे करना है। अब बात करते हैं दूसरी टिप की। दोस्तों, टिप नंबर 2, आंसर ईच क्वेश्चन 1 by 1। दोस्तों, अब जैसे ही बेल बजे और आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करें तो आपको बस फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है, बाकी सब भूल जाओ। पूरी दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब मत रखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हर वर्ड पर फोकस करो। फिर आपके माइंड में उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, उसको रिवाइंड करो। आपका आंसर रेडी है आपके माइंड में, लिख दो उसे। और आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में नेक्स्ट टिप में बात करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर अपना सारा ध्यान लगा दो। सेकंड क्वेश्चन पर वापस उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, माइंड में वापस उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी से रिवाइंड करो। अगेन आंसर इज रेडी इन योर माइंड, उतार दो कॉपी में। आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है मेरे भाई, बाकी क्वेश्चंस को देखना नहीं है। बस जो क्वेश्चन कर रहे हो बस उसी को देखना चाहिए, वही दिखना चाहिए, बाकी सब ब्लर।
आजकल जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ में करते हो ना बैकग्राउंड ब्लर, वैसे ही बाकी सब ब्लर, बस जो क्वेश्चन कर रहे हो सारा फोकस उस पर होना चाहिए। फिर तीर जो है वो डायरेक्ट निशाने पर ही लगेगा अगर फोकस होगा निशाने पर, ना कि उसके आसपास क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर माइंड में रिवाइंड होता है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो लिख दो, और अगर नहीं है, आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब फोर्थ क्वेश्चन करो। तो ऐसे करना है, जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो जो आपको आते हैं, पहले से याद हैं, फिर आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में जाना है। जो क्वेश्चन आपने नहीं किए, छोड़ दिए थे, अब उनकी बारी है। हमने थर्ड क्वेश्चन नहीं किया था, चलो उसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखो। अब देखो ट्रिक, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोर्ड के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? ऑब्वियसली नहीं होती यार। अब ये बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हो और खाली छोड़ देते हो तो आपके 2 मार्क्स तो गए, ये तो फाइनल है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ लिख देते हो जो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है बट इससे रिलेटेड है और रेलेवेंट है, तो अब बताओ क्या इसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं? 100% चांसेस हैं। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो, इस क्वेश्चंस को पार्ट्स में तोड़ दो, मतलब कि हर वर्ड को अलग अलग कर लो। अब हर वर्ड पर अपना पूरा ध्यान लगाओ और सोचो कि आपके माइंड में इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? और पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपका माइंड आपको देता है उसको कंबाइंड करके उसका आंसर लिख दो। बस ध्यान ये रहे कि ये आंसर रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड होना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा करने से आप उसका एग्जैक्ट आंसर ही लिख दो जो कि सही है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप सही आंसर भी लिख देते हो ऐसे करके। बस ऐसे करके सारे क्वेश्चंस कर डालो। अब बताओ, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते थे? आपने अपना 100% दे दिया भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आपके मन में कोई अफसोस नहीं रहेगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, आप टेंशन फ्री होकर घर आओगे। टिप नंबर 3, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये टिप भी इक्वली पावरफुल है जितनी फर्स्ट और सेकंड थी। आपको पेपर देने के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना है सेम डे उस पेपर से रिलेटेड। चुपचाप घर आ जाओ और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, बिकॉज डिस्कशन से हो सकता है आपके फ्रेंड्स बोलें कि यार तेरा ये आंसर गलत है, हो सकता है उनका खुद का गलत हो, बट आपके माइंड को डिस्टर्ब ज़रूर कर सकते हैं वो। फिर आप नेक्स्ट पेपर पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। अभी आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि आपने जितना किया है वो सब सही है, तो फिर आगे जो भी करोगे वो भी सही होगा और 100% करेक्ट होगा, एफिशिएंसी के साथ करोगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डिस्कशन करना है तो नेक्स्ट पेपर के बारे में करना, जो पेपर हो गया उसके बारे में डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना कर सकते थे आपने कर दिया है भाई, यू गेव योर बेस्ट। आप टेंशन छोड़ दो और नेक्स्ट पेपर पर फोकस करो। टिप नंबर 4, हाउ टू राइट आंसर्स। दोस्तों, आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, एक वे होता है। सबसे पहले तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस ठीक ठाक, समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो आंसर्स तो अपने हिसाब से करेक्ट लिखा है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा लिखो, ठीक है। फिर आंसर जो लिख रहे हो उसको अच्छे से डिफाइन करो सिंपल लैंग्वेज में, मतलब समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, ये समझ आना चाहिए। हर वर्ड को सही जगह फिट करो। और जल्दीबाजी में कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर हम अपने पेन से उसको काट देते हैं, ये नहीं करना है मेरे भाई। जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके आंसर को वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा। आपको नीट एंड क्लीन आंसर लिखना है बस, और पॉइंट्स बनाकर लिखना है। जैसे आप किसी को वो टॉपिक समझा रहे हो, उसके समझ में आना चाहिए और अच्छे से डिफाइन करो उसमें। और अगर एग्जैक्ट याद है किसी का आंसर तो एग्जैक्ट लिखो, बिकॉज आजकल जो एग्जामिनर है वो आपकी नॉलेज नहीं देखते हैं, आपने कितना रट्टा मारा है वो देखते हैं। ये भी ध्यान में रखना। दोस्तों, ये लास्ट टिप, ये एक बोनस टिप है, टिप नंबर 5, गिव योर 100%। दोस्तों, अब टाइम ये सोचने का नहीं है कि यार मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, अब तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट्स ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। चाहे आपने पूरे साल पढ़ाई की हो चाहे ना की हो, लेकिन जो भी आप अभी पढ़ोगे ना वो ही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। सो अब आप में जितनी भी ताकत है आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपको बस अपना 100% देना है, बाकी टेंशन आप छोड़ दो कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपना 100% देते हो तो रिज़ल्ट भी 100% आएगा। तो अपने आप पर बिलीव करो और थोड़ा मुझ पर भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड लव यू ऑल।